हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे व्लॉगिंग चैनल यूट्यूब का शापा में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आज का ये वीडियो रहेगा ये होगा कि कम्युनिटी का जो गेम फिर से यूट्यूब पे जो शुरू हो गया है, पता नहीं इन लोगों को वीकेंड क्यों इतना पसंद है। वीकेंड आता है कि सब रिलैक्स हो जाएं, अपना जितना भी काम है सब मतलब ख़त्म करें और रिलैक्स करें। लेकिन इन लोगों को इनको ये पता है ये सब लोग घर रहेंगे वीकेंड पे, तो उनका आराम हराम कैसे करना है। तो ये लोग अपना जैसे वीकेंड आते हैं ये अपना ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ा नौटंकी मास्टर हमारा मिस्टर टप्पू क्या बोलूँ उसको मैं, मिस्टर राज जो हैं वो सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। तो जैसा कि एक दिन पहले दीदी जी का कम्युनिटी आई थी कि अभी भी सारे इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाए जा रहे हैं। भाई आप पर ही लगाएंगे ना, जब आपने ही किया है तो आप पर ही लगेंगे। इल्ज़ाम किस पे लगेगा, बिना आग के धुआं थोड़ी ना उठता है। तो जब गलतियाँ आपने की हैं तो आप पर ही इल्ज़ाम लगेगा। अब तो मेरा सब कुछ ले चुके, अब क्या चाहिए। क्या लिया, क्या था आपके पास। इज्जत थी नहीं, कौन लेगा। बेटी थी, बेटी आपके पास है। परिवार था, परिवार आपके पास है। आपके जो सो कॉल्ड अपने थे, कुछ जो थे वो भी आपके पास ही हैं, जिनको आप धमकियाँ दे दे के रखती थी ना। वो कभी आप मन से आपके साथ थे ना, वो अब हैं। क्या लिया, तुमने ही तो मनीषा का सब कुछ ले लिया। पति उसका छीन लिया, हर जगह उसको बदनाम कर दिया, बस फिर अपने आप को डिफेंड कर रही है कि मेरा सब कुछ ले चुके हो, अब क्या चाहिए। कौन किसने किसका लिया है सब कुछ, ये तो सब जानते हैं। तो आगे ये कहती हैं, ना मेरा कोई संपर्क है ना मुझे रखना है। संपर्क में तो मैडम आप आ चुकी हैं, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, साफ साफ पूरी ऑडियंस को दिखाई दे रहा है कि आप संपर्क में हैं या नहीं है। तो आगे बोलते, बिना सबूत मेरे बारे में सबको मत बहकाओ, बहुत हो गया, अब बस करो। सबूत को तो हम चारों तरफ कैमरे लगा के बैठे नहीं हुए हैं। आप कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, हमें क्या पता। लेकिन जो सिक्स सेंस है ना ऑडियंस का, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, बिना देखे ही पता कर देता है। बिना देखे ही उनको एहसास हो जाता है। जो चीज़ें आज सोशल मीडिया पे आई है इतने दिनों में, कहीं ना कहीं ऑडियंस को तो पिछले साल 1.5 साल से ही शक हो गया था। कहीं ना कहीं आप लोग रिलेशन में आए उसके कुछ टाइम से ही ऑडियंस को शक होने लग गया था, बिना देखे बिना कुछ जो ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं आप लोगों ने वल्गैरिटी। लेकिन जो लोग आपसे दिल से कनेक्ट है ना, वो आपकी हर छोटी हरकतें, हर छोटा चेंज एक्सपीरियंस करते हैं। तो छोटा सा अगर उन्हें चेंज दिखाई देगा वो समझ जाएंगे। तो इसी के साथ उन्होंने एक कमेंट और डाली थी, बिना सबूत बात ना करें और धमकी देना बंद करें। तो सबूत की तो बात खैर आप छोड़िए, कितने सबूत आपके खिलाफ प्राइवेट चैट तक आ गई है, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। धमकी देना मैडम आपका काम है, धमकी देना आपका काम है, किसी और का नहीं। आगे कहते हैं, चैनल और व्यूज़ के लिए गेम ना खेलें, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। रोज़ एक नया नाटक होता है। अपने आपसे विवाद को आपस में रखें, मुझ पर ना आए। सुधरने की सलाह उन्हें दे जो अब गुनहगार हो। अब गुनहगार हो मतलब गुनाह तो आपने पहले किया था, इसमें कहीं ना कहीं आपने खुद ही अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लिया है। और व्यूज़ और गेम, मुझे तो लगता है आप अपनी थॉट से यहाँ पे चिपका रही हैं, जो क्योंकि व्यूज़ और गेम के लिए आप करती हैं ये सब पब्लिक को गुमराह, जो इतने सालों से आप कर रही थी, सिर्फ व्यूज़ और गेम के लिए, पैसों के लिए। रोज एक नया नाटक भी आप करती थी। पिछले कितने सालों से आप रोज नाटक ही कर रही थी, जिस नाटक पर आज पर्दा गिराया है मनीषा ने। तो आज जब आपके सच सामने आ रहा है तो पब्लिक गुमराह हो रही है। जब आपकी नौटंकी सब देख रहे थे तो ऑडियंस, आपकी इतनी अच्छी ऑडियंस थी, एक गलत कमेंट नहीं आता था आपके लिए, उसका भी खैर सच आ गया है सामने। आपके नकली आंसू का भी सच आ गया है। तो अब जो गुनहगार हो, गुनहगार तो आप ही हैं। आपने एक औरत का पूरा घर संसार बर्बाद कर दिया। अब कौन गुनहगार, आप ही हैं गुनहगार। तो
तो सज़ा भी कहीं ना कहीं आपको ही मिलेगी। सज़ा आज मिले, कहीं ना कहीं मनीषा ना दे पाई तो भगवान आपको सज़ा ज़रूर देगा। आपने जो इतने लोगों के साथ छल कपट सिर्फ कुछ व्यूज़ और पैसों के लिए, उसकी सज़ा भगवान आपको देगा, दे भी चुका है। खैर हो सकता है आप अपने लाए जो पीछे के जीवन में उन्होंने भी ऐसे ही गेम प्लॉटिंग प्लानिंग की हो, तो उसकी सज़ा तो भगवान ने आपको दे दी। फिर भाई मनीषा ने एक मनीषा शॉर्ट चैनल पे डाला है एक अपना कि एक औरत की वजह से जो आज तक मैंने सहा है उसके बारे में नहीं भूलूंगी, इसकी वजह से हमारे बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई ये हैं तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँ। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, कभी भी इसको माफ़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसको माफ़ कर दिया तो इसकी जैसी 100 औरतें और आएंगी। अगर इसको आपने छोड़ दिया तो इसकी जैसे 100 औरतें और आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन इसको अगर सबक सिखाया ना तो कोई तीसरा आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इन मनीषा की सारी हरकतों पे पानी फेरते हुए हमारे जो लप्पू टचिन भैया हैं वो आते हैं कि किसी भी तीसरे की वजह से हमारा कोई झगड़ा नहीं है और कोई तीसरा बीच में ना आए। हमारे बीच की लड़ाई के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई बीच में ना बोले। भाई ज्ञानी बाबा अगर बीच में ना आते ना, अभी आप भटक रहे होते अपनी रेड पैंटी लेके कहीं पे। अगर आपकी फैमिली बीच में नहीं आती, आपके बीच में हेल्प करने कुछ लोग नहीं आते, मनीषा जी जैसे, मनीषा सी और मोनिका ग्रोवर जैसे, तो आप अभी तक भटक रहे होते मसूर में, कहाँ गली गली में ढूंढते हुए जगत दीदी को। मिलनी तो आपको वैसे भी नहीं थी, क्योंकि माँ बहन ने आपकी एक कर रखी थी, मिलेगी कैसे हो। लेकिन अभी भी उनको डिफेंड करने में लगे हुए हो। अरे शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। अपनी वाइफ के बारे में अभी भी नहीं सोच रहे हो। फिर ये कम्युनिटी करते हैं बहुत जल्दी मनीषा दूसरी शादी कर रही है, खुश रहिए सब लोग। वाह, अपने दिल की बात बता रहे हो क्या? अब खुद के डिसाइड हुआ है क्या दूसरी शादी करने का? जो कल परसों आप चंडीगढ़ मिलने गए थे उसी से मिलने गए थे क्या? शादी के कार्ड छपवाने गए थे क्या? मनीषा दूसरी शादी, आप होते कौन है? डिसाइड करने वाले? मनीषा दूसरी शादी करे तीसरी करे, कर लेगी भाई, उसको करनी होगी तो वो कर भी लेगी। और उम्मीद करते हैं आप जैसा फरेबी मक्कार इंसान उसको मिले ही ना। उसको अब की बार उसका जो लाइफ पार्टनर हो ना, तुमसे कहीं गुना 1% तुम्हारे गुण ना हो उसमें। सारा बना बनाया एक लड़के का करियर पूरा तुमने बर्बाद कर दिया। अभी भी पक्ष अपनी जगह दीदी का ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल शर्मनाक बात है। और इस इंसान के बारे में तो मैं बिल्कुल बोलना ही पसंद नहीं करती, क्योंकि इसमें बोलने जैसा कुछ है ही नहीं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। देखते हैं ये कम्युनिटी का गेम कब तक ये लोग ख़त्म करते हैं, या ऐसे ही जारी रहता है, ऑडियंस को ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे, या इसका कुछ सॉल्यूशन भी निकलेगा। क्योंकि कम्युनिटी आती है फिर डिलीट हो जाती है, कम्युनिटी आती है फिर डिलीट हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले आई थी, दोनों डिवोर्स ले रहे हैं, तो भगवान जाने कौन क्या कर रहा है, कौन। खैर छोड़िए, इनके बारे में बात करना ही बेकार है। थोड़ी देर पहले कि हम डिवोर्स ले रहे हैं, ये कम्युनिटी भी आई है। मतलब कम्युनिटी देखने से पहले ये लोग डिलीट कर दे रहे हैं, तो भाई कम्युनिटी डालते क्यों हो? जब डिलीट ही करनी है तो डालते क्यों हो? मनीषा का कहीं ना कहीं समझ में आता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी कम्युनिटी डिलीट हो रही है, लेकिन इन जगत भैया का समझ में नहीं आ रहा है। कल तीनों भाई साहब ने भी, जगत दीदी के जो रियल ब्रो हैं, उन्होंने भी कम्युनिटी डाल ली थी। और शायद सुमित महल के खिलाफ अभी तक भी वो वहाँ पे है कि हमारे घर की इज्जत उछाल दी है। भाई इज्जत होनी भी तो चाहिए उछलने के लिए। तो ऐसे ही अभी ये निर्दोष लोगों को अपने लपेटे में ले रहे हैं, इनसे सावधान रहें। लप्पू टचिन और जगत दीदी के रियल ब्रो, इन तीनों से तो बहुत सावधान रहें, कहीं दिखे ना मुंह फेर लें इन लोगों से। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तो जल्दी आएंगे न्यू अपडेट के साथ। खैर अपडेट तो क्या, ये बुरी खबरें ही हैं, बुरी खबरों के साथ ही जल्दी आएंगी। और इसी के साथ आज मैं अलविदा लेती हूँ आप सभी से। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी, हो सकता है अगली बार जब मैं आपसे मिलूँ तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।